ओम शांति। आज सुनेंगे हम 19/12/1983 के महाभाग। परमात्मा प्यार निस्वार्थ प्यार है। हम समझ सकते हैं कि भगवान जैसा प्यार इस संसार में कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि ईश्वर हमें हर तरीके से निस्वार्थी प्रेम करता है। और इस प्रेम की परिभाषा भगवान ने 3 शब्दों में ली कि जैसे ईश्वरीय परिवार में देह की भान की विस्मृति हो गई। जब हम ईश्वरीय परिवार में आए तो देह भान से हमें विस्मृत कर दिया परमात्मा ने, और जो कि 3 मंजिल है ये। और पहली मंजिल हमने समझी देह भान की विस्मृति, और दूसरी है देह के सर्व संबंधों की विस्मृति हो जानी चाहिए। और तीसरा बाबा ने कहा था देह के दुनिया के अल्पकाल के जो आकर्षणमय पदार्थ हैं उनका सहज ही समाप्त होना, त्याग करना और श्रेष्ठ प्राप्तियों से स्वयं को भाग्यवान बनाना। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है जो हम 3 चीज़ों से मुक्त हो गए, माने 3 मंजिल से हम गिरने से बच गए। तो ये सब चीज़ों से विस्मृत होकर हमें परमात्मा से ये तीनों चीज़ें प्राप्त करनी है, क्योंकि भगवान के बन जाना अर्थात कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। और बदलाव क्या आया कि हमने पुरानी देह को छोड़कर भगवान को समर्पण कर दिया अपना जीवन, और जो हमारे संबंध थे जो दुखदाई थे वो दुखदाई संबंध हमने सुखदाई संबंध बना लिए। और तीसरा देह के दुनिया के जो अल्पकाल के प्राप्ति के आकर्षण वाले जो चीज़ें थी, साधन थे, उनसे भी हम अपने आप को मुक्त करके और हमने परमात्मा से सदा काल के स्वर्णिम युग की प्राप्ति कर ली। तो वो जो प्राप्ति उसके आगे ये छोटे मोटे देवभान के त्याग, चीज़ों के त्याग, संबंधों का त्याग कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। हमने खोया कुछ नहीं है, सिर्फ पाया ही पाया है। तो अगर हमें ये सारा दिन नशा रहे कि हमने क्या पाया, तो कभी भी जीवन में उदासी आ नहीं सकती है। और साथ साथ बाबा ने कहा कभी कभी बच्चे जो है ना बहुत ही लाड प्यार में आ जाते हैं कि मैंने इतना त्याग किया। बाबा मुस्कुराते हुए यही कहते हैं, बच्चे तुमने त्याग नहीं किया, बाबा ने त्याग करवाया है और ये समय से पहले हो गया, ये बहुत बेस्ट है। अब सुनेंगे थोड़ा सा विस्तार से महाभाग बाबा के। आज स्नेह के सागर बाबा अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सब बच्चे फिर भी नंबरवार हैं। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, और तीसरे हैं सदा स्नेह स्वरूप बन स्नेह के सागर में समाये हुए, जिसको लवलीन बच्चे कहते हैं। लवली और लवलीन दोनों में अंतर है। बाबा का बनना अर्थात स्नेही लवलीन बनना सारे कल्प में कभी भी और किस द्वारा भी ईश्वरीय स्नेह, परमात्म स्नेह प्राप्त हो ही नहीं सकता। परमात्म प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार, परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। परमात्म प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। परमात्म प्यार नए जीवन का अजीवे दान है। परमात्म प्यार नहीं तो जीवन नीरस सूने जैसे गन्ने के समान हो जाता है। गन्ना अगर रस निकल जाए तो गन्ने का वो कोई मतलब नहीं रह जाता, उसका जो लंबा बचता है। तो परमात्मा के साथ ही अनुभव करो, क्योंकि परमात्मा प्यार मेहनत से छुड़ाता है, सहज सदा के लिए योगी बनाता है और योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्मा प्यार सहज ही 3 मंजिल से हमें पार करा देता है। तो हमने सुना ही कि पहला देवभान की विस्मृति, और तीसरा संबंधों की विस्मृति, दूसरा और तीसरा है देह के संबंधों के अल्पकाल के आकर्षण वाले साधनों से विस्मृति। तो त्याग करना नहीं पड़ा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति का हमें भाग्य मिला। तो आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया है या भाग पाया, क्या समझते हो? अनेक चत्तियों लगा हुआ जड़ी भूत पुराने अंतिम जन्म की देह का त्याग करना, ये त्याग है। जिसे स्वयं जलाने में मजबूर थे आप, माने चलाने से मजबूर थे, उसको बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाश में काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, ये छोड़ना नहीं हुआ, लिया और क्या दिया क्या, त्याग है या भाग है। ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी अभी भाई हैं, अभी सर्ववंश दुश्मन हो जाते, दुख और धोखा देने वाले बन जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले हो जाते। ऐसे अनेक संबंध छोड़कर एक सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त कर लिया। तो क्या किया? सदा के लिए संबंध छोड़ दिए ना, क्योंकि सभी आत्माएं लेती ही हैं, देते नहीं हैं। एक बाबा ही दातापन का प्यार देने वाला है, लेने की कोई कामना नहीं रखता, चाहे कितना भी धर्मात्मा हो।
परमात्मा पुण्य आत्मा हो, गुप्तानी ही, फिर भी लेता है, दाता नहीं। इसने भी शुभ दे लेने की कामना वाला होगा। बाबा तो संपन्न सागर है, इसलिए वह दाता है। परमात्मा प्यार ही दातापन का प्यार है, इसलिए उनको देना नहीं, लेना है। ऐसे ही विनाशी पदार्थ बाबा ने कहा विषय भोग अर्थात की विषय भरे हुए भोग हैं। मेरे को जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ भोग कर क्या बन गए हो? पिंजड़े की पंछी बन चुके हो। ऐसे पदार्थ जिससे लखपति, बाबा ने कहा कखपति बना दिया ना, कहाँ लखपति थे, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते हो तो क्या मिलता? पदमपति बन जाते हो। तो पदम पाकर कख छोड़ना क्या आपने त्याग किया? परमात्मा प्यार भाग देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पड़ा। ऐसे सहजता के त्यागी ही भाग्यवान बनते हैं। कभी कभी बाबा के आगे कई लाडले ही कह देते हैं, लाड प्यार दिखाते हैं, हमने तो इतना प्यार किया, इतना छोड़ा, फिर भी क्यों? बाप दा मुस्कुराते हुए पूछते हैं, छोड़ा क्या है और पाया क्या है? इसकी लिस्ट निकालो। कौन सा तरफ भारी है? छोड़ने का भाव पाने का। आज नहीं तो कल छोड़ना ही था, मजबूरी से छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पहले ही समझकर समझदार बन प्राप्त कर लिया, छोड़ा तो छोड़ना हुआ या भाग का वरण त्याग ही हुआ। इसलिए भाग हीरा है, ऐसा समझते हो ना। वह बहुत त्याग किया, बहुत छोड़ा। छोड़ने वाले हो या लेने वाले हो, कभी भी स्वप्न में भी ऐसा संकल्प किया क्या होगा? अपने भाग को रेखा, मैंने किया, मैंने छोड़ा, इससे लकीर को मिटाने के निमित्त बन जाते हैं। इसलिए स्वप्न में भी सब ऐसा संकल्प नहीं करना। प्रभु प्यार का समर्पण भाव अनुभव कराना। समर्पण भाव बाबा समान बनाता है। परमात्मा प्यार बाबा के सर्व खजानों की चाबी है, क्योंकि प्यार का स्नेह अधिकारी आत्मा बनती है। विनाशी स्नेह देह के स्नेह राजभाग गवाना। अनेक राजाओं ने विनाशी स्नेह के पीछे राजभाग गवाया। विनाशी स्नेह के राजभाग से श्रेष्ठ गाया जाता। परमात्मा प्यार गवाया हुआ राजभाग सदा काल के लिए समाप्त करता, डबल राज अधिकारी बनाता है। तो इसलिए स्वराज और विश्व राज पाते हो। ऐसे परमात्मा प्यार के प्राप्त वाले विशेष आत्माएं हो, प्यार करने वाले नहीं, लेकिन प्यार में सदा समाये हुए लवलीन आत्माएं बनो। समाये हुए गाय समान है, ऐसे अनुभव करते हो। इसलिए बाबा ने कहा सभी बच्चे अपने इस प्यार को सुपात्र बनो, पात्र बनो, जिससे प्रभु प्रेम आप प्राप्त कर सकते हो। अच्छा, विशेष बाबा ने सबको याद प्यार दिया। हम बच्चों की ओर से भी याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। एक प्रश्न बाबा ने पूछा कि महातपस्या कौन सी है और जिस तपस्या का बल विश्व परिवर्तन कर सकता है? तो बस एक ही बात याद रखनी है, एक बाबा दूसरा ना कोई, यही महातपस्या है। एक बाबा दूसरा ना कोई, इसमें बल आ जाएगा और तपस्या परिवर्तन कर देती। हठ योग से लोग तो टांग पर टांग रख कर बैठते हैं। बच्चों को बाबा ने कहा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, विश्व परिवर्तन करना है तो ऐसे विश्व कल्याणी बनो, महान तपस्वी बनो कि मुझे स्वयं का परिवर्तन करना, मुझे कोई हट करके परिवर्तन नहीं करना। ओम शांति।